Good morning, students. Today we are going to discuss about Cauchy first theorem on limits. In previous class, we have a discussion on some important theorem, that is theorem number 2.13.6 and theorem number 2.13.7, squeeze principle. Now we have theorem number 2.14 named as Cauchy first theorem on limits. कई इसको कॉशी भी प्रोनाउंस करते हैं, कॉची भी प्रोनाउंस करते हैं, एज यू आर कंफर्टेबल यू कैन. स्टेटमेंट क्या है? कहते हैं कि इफ अ सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू ए एंड Bn is Bn is a1 plus a2 up to so on plus an by में n. कहते कि then sequence Bn is also converges to A. ठीक है. अब प्रूफ देखो. गिवन क्या है हमारे पास? एक सीक्वेंस तो ए है ना, है सीक्वेंस ए एन दैट इज कन्वर्जेस टू ए. ठीक है. और गिवन क्या है दूसरा? बी एन दैट इज एक्सप्रेस्ड एज ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन बाय में एन. ठीक है. कैसे बना है बी एन? मेरा सीक्वेंस ए एन की टर्म्स से ही बना है. सीक्वेंस ए एन जो है उसकी टर्म्स का क्या किया हुआ है? सम किया हुआ है और डिवाइड कर दिया एन से. ठीक है. अब कहते हैं कि प्रूव करो. प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव सीक्वेंस बी एन इज ऑल्सो कन्वर्जेस टू ए. ठीक है. अब देखो रफ साइड में अगर हम लेके चलें, ए एन ए को कन्वर्स करती है तो मैं क्या लिख सकती हूँ? ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम. वो सारी रामायण. ठीक है. सारी आपको प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी है. और दूसरा प्रूफ गिवन क्या? बी एन. अब बी एन देखो, जो बी एन है वो कैसा है? ए वन ए टू अप टू सो ऑन. सीक्वेंस की टर्म्स का सम. ठीक है. सीक्वेंस की टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय एन. ठीक है. और हमें जो प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है? बी एन माइनस ए इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल. मीन्स लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन क्या आ जाए, यही मतलब है. और यहाँ पे ए एन की लिमिट क्या है? ए. जो ए एन की लिमिट है वही बी एन की. ठीक है. इसका मतलब यही है ना. अब बी एन की लिमिट ए आ जाए. अगर मैं इस बी एन पे लिमिट अप्लाई करूँ, ठीक है, लिमिट अप्लाई करूँ एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन, तो क्या बनेगा? nth टर्म पे भी अप्लाई होगी बाय में एन. ठीक है. यहाँ भी इन्फिनिटी, यहाँ हमें नहीं पता, ये ए पे जाएगा. ठीक है. तो ए वन प्लस ए टू अप टू सो ऑन बाय में इन्फिनिटी. ठीक है. ये तो सारी टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय सम इन्फिनिटी जीरो के पास जाएगा ना. बट हमें तो क्या चाहिए? ए चाहिए. ठीक है. तो अब रफ साइड में हमें देख लिया कि जो हम एक तो हमें ये गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है? इसकी लिमिट ए लेके आनी है. तो बी एन को आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि मैं बी एन पे लिमिट लगाऊं तो यहाँ पे चाहे एन वाली टर्म्स हो, वन बाय एन वाली. ठीक है. मतलब ए प्लस वन बाय एन इंटू में कुछ भी हो तो ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ए बच जाएगा. यही करना है. इट मीन्स हमें बी एन को चेंज करना पड़ेगा. तो बी एन को चेंज करने के लिए आपने क्या प्रोसीजर करना है? हमें गिवन क्या है? गिवन है ए एन कन्वर्जेस टू ए. ठीक है. मीन्स जो आपके पास लिमिट है एन टेंस टू इन्फिनिटी, ए एन क्या है? ए है. ठीक है. लेट कर लो इसको, लेट एक सीक्वेंस सी एन
जो कैसी है, ए एन माइनस ए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से ए एन की वैल्यू आ जाएगी, ए एन की वैल्यू क्या आएगी, सी एन प्लस का ए। ठीक है, मतलब ए वन की वैल्यू एन को 1 पुट किया तो सी वन प्लस ए टू की वैल्यू सी टू प्लस ए। ठीक है, ऐसे ही ए थ्री की वैल्यू सी थ्री प्लस का ए, सो ऑन। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम कहाँ यूज करेंगे, जो बी एन मुझे गिवन है उसमें, ताकि ये प्लस प्लस ए वाला आपका अलग हो जाए, इस पैटर्न का बन जाए। ठीक है, अब चेक कर लो, ए एन तो कन्वर्जेंट था, क्या सी एन भी कहीं कन्वर्ज कर रहा है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सी एन इज इक्वल्स टू, नाउ क्या आएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन माइनस ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिमिट ए एन एन टेंस टू इन्फिनिटी माइनस लिमिट ए एन टेंस टू इन्फिनिटी। ये तो आपकी कांस्टेंट सीक्वेंस है। ठीक है, तो ए एन की लिमिट क्या है, ए, और ये कांस्टेंट सीक्वेंस ऑलवेज ए, तो क्या आ गया, 0। मीन्स सी एन कन्वर्जेस टू 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, सी एन कैसा है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, सी एन कैसा है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और हमें पता है कि वी नो दैट हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड होती है। ठीक है, बट बाउंडेड डजंट इम्प्लाई कन्वर्जेंट, ये हमने किया था। ठीक है, तो बाउंडेडनेस का हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिला, सी एन कन्वर्जेंट है तो सी एन मेरी बाउंडेड भी है। ठीक है, बाउंडेड है तो बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंडेडनेस ठीक है, तो वही आप एक के लोगे, स्मॉल के ले लो, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, बाउंड्स मिल जाएंगे, सी एन लेस देन कैसा के लिया, स्मॉल के, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एक हमें बाउंडेडनेस से कंडीशन मिल गई सी एन की, और एक हमारे पास कन्वर्जेंस से भी मिल जाएगी। कन्वर्जेंस से हमें क्या मिलेगा, एंड बाय कन्वर्जेंस वही लिखोगे, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सी एन माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। तो ये दो आपके पास कंडीशंस आ गई जिसका आपने यूज़ करना है, और एक आपने यूज़ करना है जो लेट किया था। ठीक है, तो अब बी एन को चेंज करो। ठीक है, अब बी एन कैसा था, तो अब मेरे पास बी एन क्या था, a1 प्लस a2 अप टू ए एन बाय में एन, ये मुझे गिवन था स्टेटमेंट में। ठीक है, और हमने सी एन को माना था क्या, ए एन माइनस का ए। यहाँ से मैं ए एन की वैल्यू निकाल सकती हूँ, क्या आएगी, सी एन प्लस का ए। ठीक है, तो यहाँ से पुट करो वैल्यूज यहाँ पे, बी एन इज इक्वल्स टू ए वन की वैल्यू सी वन प्लस ए टू की वैल्यू सी टू प्लस ए, सी थ्री की वैल्यू ए थ्री की वैल्यू अप टू सोन सी एन प्लस का ए डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, एक ए कहाँ, कितने ए हैं, एन टाइम्स। ठीक है, प्लस सी वन प्लस सी टू अप टू सी एन बाय में एन। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, ए प्लस सी वन प्लस सी टू सी एन बाय में एन। ठीक है, तो मेरा बी कैसा बन गया, ए प्लस सम टर्म्स बाय में एन। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे अब लिमिट लगाऊं एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन पे, ए तो एज इट इज रहेगा, यहाँ वाली लिमिट को अगर मैं 0 दिखा दूँ तो मेरा बी एन ए को कन्वर्ट कर जाएगा ना। ठीक है, यही करना है ना, तो मुझे बी एन ए को कन्वर्ट करवाना है, यही प्रूव करना है। तो मैं बी एन को, अब बी एन पे लिमिट अप्लाई करूँ, ए प्लस ये टर्म आई है, इस सारी टर्म को अगर मैं 0 के पास ले जाऊँ, 0 को कन्वर्ट करवा दूँ तो मेरा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि C1 प्लस C2 प्लस
सी एन को बाय में एन, 0 को कन्वर्ज करवाना है, मतलब लेस देन एप्सिलॉन लेके आना है, ठीक है। लेस देन एप्सिलॉन मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम हमने पहले ले लिया, तो अनदर कैपिटल एम ले लो या एम डैश कुछ भी, ठीक है। तो लेके चलो, नाउ टेकिंग C1 प्लस C2 अप टू Cn बाय में n माइनस का 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 अप टू का मोड, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, ठीक है। 1 बाय, एक बार यहाँ पे इक्वल ही रखो, 1 बाय n C1 प्लस C2, सुंदर सा बना के लिख लिया, ठीक है। बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस ये हो जाएगा 1 बाय n मोड ऑफ C1 मोड ऑफ C2 अप टू सो ऑन Cn तक बाय मॉडुलस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब C1 C2 हमें पता थे, दो कंडीशंस थी ना, डी है हमने निकाली थी, ये दो कंडीशंस, इनका यूज़ करना है, ठीक है। तो एक तो क्या है, यहाँ से मोड ऑफ Cn क्या आया था, लेस देन एप्सिलॉन आया था, कब, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, ठीक है। m से आगे वाली टर्म m प्लस 1 सो ऑन, ठीक है। तो m टर्म्स के लिए, तो ये आपका कितनी सारी टर्म्स कितनी n है ना, ये सारा आपके n टाइम्स हैं, सारी n है 1 से लेके, तो आपको ये ब्रेक करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 बाई n मोड ऑफ C1 प्लस मोड ऑफ C2 अप टू सो ऑन मोड ऑफ Cm, ठीक है, प्लस का मोड ऑफ Cm प्लस 1 अप टू सो ऑन Cn, ठीक है। तो अब ये m टाइम्स है और ये m प्लस 1 से लेके टर्म्स हैं, ये m टर्म्स है ना, ठीक है। तो अप्लाई कर दो यहाँ पे, ये लेस देन हो जाएगा 1 बाई n एज इट इज बाहर, मोड ऑफ C1, Cn किससे लेस था, लेस देन के बाउंडेड नेट्स की कंडीशन से, ठीक है, हर नेचुरल नंबर के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन के अप टू सोन के, कितना m टाइम्स ना, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन से, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन से आपके पास Cm प्लस 1 n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m के लिए ना, ठीक है। ये तो हर नेचुरल के लिए था, और जब n जो है मेरा m से बड़ा होगा तो लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो इसको मैं क्या लिख दूंगी, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन अप टू एप्सिलॉन, ठीक है। कितनी बार आएगा, सारी कितनी टर्म्स थी, 1 से लेके n टर्म्स थी, इतना हमने यूज़ कर लिया m, तो ये बची हुई कितनी होंगी, n माइनस m टर्म्स ना, तो कितना आ जाएगा, n माइनस m टाइम्स, ठीक है। तो ये लेस देन हो जाएगा 1 बाई n m के, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन इंटू n माइनस m, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास m के बाय में n प्लस एप्सिलॉन इंटू में n माइनस m बाय में n, ठीक है। अब हमें इस सारे को एप्सिलॉन बनाना है, यही प्रूव करना था ना कि अगर मेरा ये सारा कहाँ चला जाए, 0 के पास चला जाए, 0 के पास चला जाए मतलब लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, ठीक है। तो एप्सिलॉन बाय ये, अगर मेरा ये एप्सिलॉन बाय 2 बन जाए और ये क्वांटिटी भी मेरी एप्सिलॉन बाय 2 बन जाए, दोनों का सम करके एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा इसको कंसीडर कर लो। नाउ पहले m k बाय n की बात करते हैं, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब n बाय उल्टा कर दिया m k बड़ा होगा 2 बाय एप्सिलॉन से। कहने का मतलब क्या है कि n मेरा बड़ा हो जाए 2m k बाय में
एप्सिलॉन से। ठीक है, दूसरे के लिए भी काम करते हैं। दूसरा कहते हैं कि एप्सिलॉन इंटू में n माइनस एम बाय में n लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा। कब? जब n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, n बाय n माइनस m। ठीक है, तो ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब देखो इस 2 को 1 बना लें हम। 1 बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 ले लूँ, एप्सिलॉन बाय 2 ले लूँ, तो ये कट जाएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका बाय 2 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इफ़ n ग्रेटर आ जाएगा किससे? ये तो 1 हो गया ना, n माइनस m से, तो यहाँ से क्या आया मेरा m ग्रेटर 0। ठीक है, अब ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो गया, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी कि इसको हमने प्रूव करना है कि लेस देन एप्सिलॉन। लेस देन एप्सिलॉन कब बनेगा? जब एप्सिलॉन बाय 2 और एप्सिलॉन बाय 2 का सम होगा। ठीक है, तो दोनों क्वांटिटी को मैंने एप्सिलॉन बाय 2 से लेस कर लिया और कंडीशन देख ली n पे और m पे क्या है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा। पुट करेंगे, क्या था मेरे पास? C1 प्लस C2 अप टू Cn बाय में n माइनस 0। ठीक है, लेस देन किससे आ गया था? m के बाय में n प्लस एप्सिलॉन n माइनस m बाय में 2n। ठीक है, तो ये लेस हो जाएगा एप्सिलॉन बाय 2 और एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, कब? फॉर ऑल क्या लेना है आपने? मैक्सिमम किस का? यहाँ पे हमने m ग्रेटर देन 0 लिया था और एक n लिया था जो ग्रेटर देन किसके था? 2m के a बाय में एप्सिलॉन एंड m। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आ गया? C1 प्लस C2 अप टू Cn बाय में n माइनस का 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको नाम मैक्सिमम ऑफ m इंटू में 2m के बाय में एप्सिलॉन। ठीक है, आपकी बुक में ये m नाम दिया हुआ है इस सारे को, कैपिटल M। ठीक है, मैंने कैपिटल M पहले कहीं यूज़ कर लिया था क्या? हाँ, इसी में ही किया था। कैपिटल M ले लो इस सारे को। ठीक है, यहाँ पे हमने कैपिटल M यूज़ किया था, वो करके दिखाया था कि आपने प्रूव क्या करना है। ठीक है, कोई कांस्टेंट लिया था, इस सारे को लेट कर लो कि ये M है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया? सीक्वेंस C1 C2 अप टू Cn बाय में n कन्वर्जेस टू 0। ठीक है, यही मुझे शो करना था। अब Bn मेरा किस फॉर्म का था? Bn आया था a प्लस C1 C2 अप टू Cn बाय में n। ठीक है, तो Bn की लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Bn लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी C1 अप टू Cn बाय में n। ठीक है, ये तो कांस्टेंट सीक्वेंस है एज इट इज। इस सारे की क्या वैल्यू आई है? 0। ठीक है, 0 आई ना, तो क्या आ गया? a। तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि मेरा जो सीक्वेंस Bn है वो भी कन्वर्स कर रही है a को। मीन्स कैसी सीक्वेंस थी? a1 प्लस a2 अप टू an बाय में n कन्वर्जेस टू a। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, हमने प्रूव क्या करना था? एक क्विक रिवीजन लेते हैं। कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स कहते हैं कि कोई सीक्वेंस हमें गिवन थी an जो a को कन्वर्स कर रही थी और कोई अदर सीक्वेंस bn को हमें a को कन्वर्स करवाना था। कब? जब मेरे पास bn कैसा था? a1 प्लस a2 अप टू an बाय में n। इस फॉर्म का मेरे पास bn था, उसको हमें a को कन्वर्स करवाना था। ठीक है, तो अब मेरे पास गिवन कन्वर्जन थी, इसका यूज़ किया।
ठीक है, और बी एन को ए को कन्वर्स करवाना है। ए को कन्वर्स करवाने के लिए मुझे इस सारे को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इस पर लिमिट अप्लाई करूँ, नीचे एन है तो ये कोई सम होगा, ठीक है, सम बाय में एन, लिमिट अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी जाती है तो समथिंग बाय में इन्फिनिटी 0 को जाता है ना, बट मुझे ए को कन्वर्ट करवाना है, ठीक है। अगर मैं इस सारे को इस फॉर्म का बना लूँ, ए लिमिट कब आएगी, ए प्लस सम क्वांटिटी दैट इज ऑफ द फॉर्म 1/n, ठीक है। तब हम अगर लिमिट लगाएं 1/n वाली फॉर्म वाली तो 0 बन जाएगी और ए मेरा लिमिट बच जाएगी। तो इस आपको बी एन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए भी आपने जो गिवन है उसका यूज़ करना है। क्या गिवन है, ए एन कन्वर्जेस टू ए, तो आपने लेट करना है सी एन को ए एन माइनस ए, क्योंकि बाय कन्वर्जेंस, डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन होता है, ठीक है। तो इस सारे को मैंने लेट कर लिया सीक्वेंस सी एन, ठीक है। तो सी एन से मैंने ए एन की वैल्यू निकाली, सी एन प्लस ए एन की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ से एन को मैं 1 पुट करूँगी तो सी 1 प्लस ए मिल जाएगा, एन को 2 पुट करूँगी ए 2 की वैल्यू आ जाएगी, 3 पुट करूँगी तो ए 3 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ आपने बी एन में पुट करनी है। तो आपकी ये सीक्वेंस बी एन किस फॉर्म की हो जाएगी, ए प्लस में सम टर्म, ठीक है, उस टर्म को आपने 0 कन्वर्स दिखाना था, जो मेरा किस फॉर्म का आया था, ए प्लस C1 प्लस C2 CN। अब इस सारे को आपने 0 को कन्वर्जेंट दिखाना है। 0 को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए लेस देन एप्सिलॉन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो लेस देन एप्सिलॉन करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चली, लेफ्ट हैंड साइड पे फिर मॉडुलस प्रॉपर्टी अप्लाई की, मॉडुलस प्रॉपर्टी अप्लाई की तो मैंने सीक्वेंस, मेरी जो CN थी वो कन्वर्जेंट आई थी। कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, बाउंडेड और कन्वर्जेंस दोनों का यूज़ किया। यहाँ पे बाउंडेडनेस का यूज़ किया, यहाँ पे कन्वर्जेंस का यूज़ किया, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आ गई, फिर इसको हमने एप्सिलॉन/2 बनाना है, तो वो ये हमने बनाया और तो मेरे पास सीक्वेंस क्या आ गई, कन्वर्जेस टू ए, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट थ्योरम आपकी है थ्योरम नंबर 2.16, ठीक है। क्या है, कहता है कि CAUCHY कॉशी सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, ठीक है। स्टेटमेंट देखो क्या कहती है, वही कोई सीक्वेंस है AN, कैसी सीक्वेंस है, पॉजिटिव टर्म्स की, ठीक है, पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है। एंड गिवन क्या है, लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी AN की पावर 1/n, ठीक है। और साथ में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी AN प्लस 1 में AN, ठीक है। कहते हैं कि दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, ठीक है। ये सब गिवन है, ठीक है। अगर कोई पॉजिटिव नंबर की पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है और साथ में उसकी पावर 1/n करने पे उसकी लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है और AN प्लस 1 में AN करने पे भी फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, तो जो सीक्वेंस की लिमिट है वो हमेशा इक्वल आएगी। जैसा बिहेवियर AN की पावर 1/n का होगा वैसा ही बिहेवियर n टेंस टू इन्फिनिटी AN प्लस 1/AN का होगा, ठीक है। देन, ठीक है, ये आपको दिखाना है। इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन भी आएंगे, वहाँ आपको एक सीक्वेंस AN गिवन होगी जिसकी पावर 1/n की लिमिट आपको निकालनी होगी, तो आप उसके लिए आपको इसका यूज़ करना होगा, ठीक है। अगर इसकी भी लिमिट निकालनी और इसकी लिमिट निकालनी पॉसिबल है तो आप इसकी लिमिट निकालने के लिए इसको भी निकाल सकते हैं। कब, जब आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, ठीक है। और ये आपको चेक करना है कि फाइनाइटली, वो तो ऑब्वियस है फाइनाइटली एग्जिस्ट करेंगे तभी हम इसकी या इसकी लिमिट निकाल पाएंगे। एक की लिमिट निकाल लो वही दूसरे की लिमिट होगी, ठीक है। तो इस टाइप की सीक्वेंसेस का पैटर्न कैसा होगा, सेम होगा। तो ये प्रूफ बहुत ईजी है, जैसे हमने थ्योरम नंबर 2.13.6 किया था वैसा ही इसका प्रूफ है, ठीक है। ट्राई करना, ईजिली हो जाएगा। इस पे बेस्ड आप अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर है आपका 6, एग्जाम्पल नंबर 6 कहते कि प्रूव दैट
क्या प्रूव करना है, n की पावर n बाय में n फैक्टोरियल होल पावर 1/n, ठीक है, e के इक्वल में प्रूव करना है। अभी हमने थ्योरम जो रीड की बाय कॉशी सेकंड थ्योरम, क्या कहती थी, अगर an की पावर 1/n का बिहेवियर an प्लस 1/an के बिहेवियर के बराबर होगा, ठीक है, पॉजिटिव टर्म के सीक्वेंस। बस an क्या है यहाँ पे, सॉल्यूशन, an कैसा है, n की पावर n बाय में n फैक्टोरियल, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है, ठीक है। तो अब इसकी लिमिट निकालनी है, तो इसका यूज़ कर लूँ मैं, ठीक है, बाय यूजिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 बाय में an, ठीक है। an प्लस 1 क्या होगा, n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, ठीक है, बाय में n प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो an प्लस 1 बाय में an लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या वैल्यू आएगी, n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 बाय में n प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू में n फैक्टोरियल बाय में n की पावर n, ठीक है। सॉल्व करो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको मैं खोलूँगी, n प्लस 1 की पावर n इंटू में n प्लस 1, ठीक है, इंटू में n फैक्टोरियल बाय में n प्लस 1 n फैक्टोरियल इंटू में n की पावर n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, तो क्या आया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 की पावर n बाय में n की पावर n, ठीक है। अगर मैं यहाँ से n कॉमन लेती हूँ तो n की पावर n कॉमन आएगा ना, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बाय n की पावर n, ठीक है, बाय में n की पावर n से कैंसिल आउट हो गया जो, तो क्या बच गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n की पावर n, इसकी वैल्यू क्या होती है, e, ये एक दिन पहले भी हम क्लास में बताया था, ठीक है। तो मेरे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 बाय में an क्या आ गया, e आ गया। अब बाय कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी an की पावर 1 बाय n भी क्या होगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 बाय में an, ये होगा ना, ठीक है। तो किसकी लिमिट निकालनी थी हमें, n की पावर n बाय में n फैक्टोरियल की पावर 1 बाय n की लिमिट भी क्या होगी, e, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही बाकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, जो एग्जांपल नंबर 7 है, बहुत इजी है, 7 है, और ये नेट के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, ठीक है। इसकी लिमिट आपको निकालनी है, कैसा है, an की पावर 1 बाय n फॉर्म का, ठीक है, an कितना है n, तो an प्लस 1 बाय an की लिमिट निकाल लो, ठीक है, क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बाय में n की लिमिट, ठीक है, n कॉमन ले लो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे n कॉमन लिया, 1 प्लस 1 बाय n बाय में n से n कैंसिल, तो क्या आ गई, 1 आ गई, तो इसकी लिमिट भी क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका नेट के प्रीवियस एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है, 3 नंबर्स में। बाकी सारे एग्जांपल्स भी ऐसे ही हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि जो सीक्वेंस है वो या तो इस फॉर्म की हो 1 बाय n की, या इस फॉर्म में दे रखी है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.3 शुरू करेंगे, ठीक है, जो कि मोनोटोनिक सीक्वेंसेस है। थैंक यू।